नमस्कार साथियों, राज पनिहार राजेंद्र। हम संख्या के ऊपर पहली क्लास और दूसरी क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसका प्रैक्टिस सेट है और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस प्रैक्टिस सेट के जरिए, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं, स्टूडेंट्स भी कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपने मार्क्स बिल्कुल डेफिनेटली हर एक टेस्ट के अंदर ये अपने मार्क्स अचीव कर पाएंगे। तो संख्याओं के ऊपर आज एक टेस्ट है जिसको हमने करना है और मैं आज की इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने से पहले एक बात आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसी स्टूडेंट्स की तरफ से बातें निकल के आई हैं कि जी संख्याओं का जो काम हो गया कंप्लीट पूरा, इसी तरह अगली जो एक्टिविटीज हैं, अगले जो टॉपिक हैं वो भी इसी तरह हो जाए तो बिल्कुल श्योरिटी से और बिल्कुल 100% हमारे मार्क्स आ जाएंगे। तो उसी कड़ी को हम लेके चले हैं कि एक चुनौती की तरह मैथ को समझ के इसको हमने इजीली बनाना है और मंजिल को अचीव करना है। तो कैसे है, अब ये प्रैक्टिस सेट एक क्वेश्चन है पहला, 3 लगातार संख्याओं का योग 75 है तो संख्या निकालनी है। 3 लगातार संख्या है, इनका योग है 75 तो संख्या निकालनी हो गया बस। कैसे 3 लगातार कैसे मान लेंगे, पहली मान लेंगे x, दूसरी मान लेंगे x प्लस 1 और तीसरी मान लेंगे x प्लस 2। ये 3 संख्या होगी। अब इन तीनों का जोड़ योग पहली प्लस दूसरी है, पूरी की पूरी दूसरी है, प्लस ये 1 था, प्लस ये तीसरी पूरी की पूरी तीसरी है x प्लस 2 और इन तीनों का जोड़ कितना है 75। तीनों को जोड़ के किसके बराबर रख देंगे 75 के। अब x वाले अलग से जोड़ लेंगे, 1x प्लस 2x प्लस 3x, 3x हो गए, बिना x के अलग 2 प्लस 1 3 हो गए ये, और बराबर कितना है 75। अब 3x ऐसे कैसे, 3 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 75 में से 3 जाएंगे 72। हमेशा ध्यान रखना मैथ्स में जो निकालना वो एक साइड और बाकी सारा एक साइड। अब x यहां से कितना आ जाएगा 72, तो ऐसे कैसे ये है ही इधर। अब ये 3 बराबर से इधर गुणा में था, बराबर से इधर किस में हो जाएगा भाग में, तो 3 से 72 को काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो अब यहां रख देंगे, पहली संख्या हो जाएगी 24, अगली क्या हो जाएगी 24 प्लस 1 25 और अगली क्या हो जाएगी 24 प्लस 2 26। इस तरह 24 25 26 क्या आ जाएंगी, 3 लगातार संख्या आ जाएंगी जिनका जोड़ कितना होगा 75। इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये कि दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 10 है तो संख्या बतानी है। दोनों का योग कितना है 40, अंतर कितना है 10, तो संख्या बतानी हो गया बस। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते थे कि अभी नए हैं कुछ गैदरिंग में, वो बोल रहे थे कि ये तो हमें कभी नहीं है, अब यहां से आपको आएंगे और बड़ा इजीली आप इसको कर सकते हैं। दो संख्या मान लेंगे x और y, संख्या क्या मान लेंगे हम x और y, दोनों का योग, दोनों का जोड़ से मतलब क्या है कि x प्लस वाई कितना हमारे पास 40, दोनों का जोड़ कितना है 40, दोनों का अंतर, अंतर कितना है 10, अंतर से मतलब घटा देंगे, x माइनस वाई कितना है 10। बड़ा आसान है, एक बार इनको जोड़ लेना है, एक बार इनको घटा देना है। जब जोड़ेंगे, जोड़ से मतलब ऐसे कैसे कुछ भी चेंज नहीं करना है, 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा 2x, 1y से माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 50 के नीचे आएगा इधर, क्योंकि इधर गुणा में था, बराबर से इधर आगे भाग में हो जाएगा। x को इधर इसलिए रख लिया क्योंकि निकालना है, 50 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। इन्हीं को एक बार घटा लेंगे, क्या था ये कि x प्लस वाई बराबर 40 है, x माइनस वाई बराबर 10 है। अब की बार घटा लेंगे, घटाने से मतलब है नीचे के सिंबल चेंज कर देंगे, नीचे वाले के, तो ये प्लस का x था माइनस कर देंगे, ये माइनस x था प्लस कर देंगे, ये प्लस का 10 था माइनस कर देंगे। अब की बार 1x से माइनस x कट जाएगा, प्लस का 1y प्लस का 1y, अब ये निशान माना जाएगा जो बदला है, प्लस का 1y प्लस का 1y प्लस के 2y, अब ये निशान माना जाएगा जो बदला, माइनस माना जाएगा। 40 में से 10 गया 30, तो y कितना आ जाएगा 30, इधर है ही 2 इसके नीचे आएगा, तो 30 को जब 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 15, तो x की वैल्यूज तो आ जाएगी 25 और y की आ जाएगी 15। इस तरह आप इसको कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको बेटर लगे उससे कर सकते हैं, दोनों के दोनों शॉर्टकट है, बहुत शॉर्ट मेथोडोलॉजी है। अब दो संख्याओं का योग 40 है, मान लेंगे पहली संख्या हम x मान लेंगे, पहली कितनी मान लेंगे x, तो दूसरी कितनी आ जाएगी
सेकंड कितनी आ जाएगी? अगर पहली हमारे पास x है तो सेकंड कितनी आ जाएगी? अब वही चुनौती है ये भी, पहली x है दूसरी कितनी आ जाएगी? बहुत सारे बोलेंगे y। अब यहां y लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ 40 है, दोनों का योग कितना है? 40। अगर एक x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? अगर एक x है और दोनों का जोड़ 40 है तो दूसरी हो जाएगी 40 माइनस x। भी दोनों के जोड़ में से पहली घटा देंगे हम। अब ये एक x है और एक क्या? 40 माइनस x है, तो दोनों का अंतर कितना है? 10। अब दोनों को घटाएंगे, पहली x है इसमें से घटाएंगे 40 माइनस x और दोनों का अंतर कितना है? 10। अब x ऐसे कैसे? -40 ऐसे कैसे? क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो अंदर के निशान बदलेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस बराबर 10। अब एक x और एक x 2x हो जाएगा, 40 इधर आके प्लस हो जाएंगे, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 50। x कितना हो जाएगा? 50 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 25। अब एक तो आ गई, पहली तो आ गई 25 क्योंकि x की वैल्यू 25 आ गई, पहली तो 25 आ गई, और सेकंड क्या हो जाएगी? 40 माइनस 25 क्योंकि x की जगह 25 रख देंगे, 40 ऐसे कैसे? 40 माइनस 25 कितना बचेगा? 15। तो संख्या क्या आ जाएगी? 25 और 15। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स बोल देंगे कि सर आप ऑप्शन पे काम नहीं करते, जीत को जीत मानते हैं कि एक ही तरीके चलना, डेफिनेटली चलना और हमने उसको अचीव करना है, लेकिन कुछ मेथोडोलॉजी में बदलाव कर सकते हैं जहां हमको जरूरत हो। अब ये कि दो लगातार संख्या 20 तथा 19 इनके वर्गों का अंतर बताना है। दो लगातार संख्या दे रखी है, हमने इनके वर्गों का अंतर बताना है, तो बड़ा आसान है, सीधा ले लेंगे हम, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट है। पहली का वर्ग कर देंगे 20 का वर्ग यानी इसका स्क्वायर, और इधर भी कर देंगे हम 19 का वर्ग कर देंगे। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 के 19 से गुणा, 1 आएगा, 17 आएगा, इधर 19 आएगा, 1 16 यानी 361, इधर कितना हो जाएगा? 361। अब इसको इसमें से घटा दो, 400 माइनस 361 कितना बचेगा? ये बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3 यानी 39। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि लगातार संख्या दे दे और उनके वर्गों का अंतर निकालना हो, तो पहली का स्क्वायर बराबर दूसरे का स्क्वायर और उनका डिफरेंस कर दो, क्या आ जाएगा? दोनों के वर्गों का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह आप इसको बड़ी आसानी से हो गया बस कह के कर सकते हो। ये दो संख्याओं का योग 50 है, एक संख्या दूसरी की 2/3 गुणी है, तो दोनों संख्या ज्ञात करनी, बेहद आसान हो गया बस। कैसे? दोनों का योग कितना है? 50, x प्लस वाई यानी एक्स वाई दो संख्या मान लेंगे हम, दोनों का योग कितना है? 50। एक संख्या जो पहली संख्या x वो दूसरी की 2/3 गुणा है, 2/3 गुणा है y का। अब x की वैल्यू तो आ चुकी है, ये x की वैल्यू यहां रख देंगे तो y आ जाएगा। x की जगह रख दो 2/3y प्लस y बराबर 50। अब 3 यहां पे लघुत्तम आ जाएगा, ये 2y तो ऐसे कैसे रहेगा? 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा 3y क्योंकि इस y के नीचे कुछ भी नहीं है, और इधर कितना है? 50। 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा? 5y। 3 इधर है, गुणा हो जाएगा 50 की 3 की 150, तो y कितना हो जाएगा? 150/5 यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, क्योंकि 150 को जब 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 30। तो एक तो आ गया 30, एक संख्या तो आ गई 30, और दूसरी क्या है कि y की जगह 30 यहाँ पे रख देंगे, तो x कितना आएगा? 2/3। तो ये ऐसे कैसे? y की वैल्यू कितनी है? ये 30, 3 से 30 को काट देंगे 10 आएगा, तो x कितना हो जाएगा? 2 की और 10 की 20। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ये सोच रहे हो कि बेहद इजी ये लग रहे हैं, बहुत आसान है ये, तो आगे देखें क्या होगा, आगे इससे भी आसान रहेंगे जब नेक्स्ट आप टॉपिक करेंगे, चैप्टर करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स एक बार समझ आया तो समझ आया, समझ आया तो इससे आसान कुछ नहीं है, और समझ नहीं आया तो इससे मुश्किल भी कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा इजीली समझ आ जाता है। बस इसको वही बात फ्रेंड बनाना पड़ता है, और आपने ध्यान रखना है इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर एक बार आ गया तो बहुत सारे सब्जेक्ट को अपने साथ ले चल पड़ता है, जैसे रीजनिंग है, और इसके साथ साथ कई बार बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है कैलकुलेशन के जरिए, तो आप इसका बखूबी लाभ उठा सकते हो। अब ये एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 दी है, संख्या निकालो। बड़ा आसान है, संख्या मान लेंगे x,
अब क्या कहता है, ये जो संख्या है अपने 4/7 भाग से x गुणा 4/7 हो जाएगा। इससे 18 ज्यादा है, इसमें 18 जोड़ देंगे तो वापिस क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। और संख्या क्या हमारे पास है, x। संख्या का 4/7 भाग में 18 जोड़ देंगे तो वापिस क्या आ जाएगी, संख्या। क्यों? क्योंकि जो संख्या है अपने 4/7 भाग का 18 ज्यादा, ये जो संख्या थी x अपने 4/7 भाग का 18 ज्यादा है, तो 18 जोड़ देंगे और 4/7 कर देंगे इधर। अब गुणा करेंगे इनकी, 4x/7 प्लस 18 बराबर कितना है, x। x इधर ले आएंगे हम, 4x/7 माइनस x हो जाएगा। 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि x वाले एक साइड कर दिए, बाकी सारा एक साइड। अब 7 लघुत्तम आ जाएगा, इधर 4x है ही, इधर माइनस 7x हो जाएगा, 7 इधर गुणा हो जाएगा और इधर कितना, माइनस के 18 है। 4x माइनस 7x कितने बचेंगे, माइनस के 3x बचेंगे ये, और बटे 7 ऐसे कैसे, और इधर कितना, माइनस के 18। अब जो निकालना वो एक साइड, बाकी सारा एक साइड, x तो इधर ही रख लेंगे, माइनस 18 इधर है ही, 7 नीचे भाग में था, ऊपर आए क्या हो जाएगा, गुणा, क्योंकि बराबर से इधर आए गुणा हो जाएगा। -3 इधर गुणा था, इधर आके भाग हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 छिक्के 18, 6 की और 7 की करेंगे कितना हो जाएगा, 42। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 42। इस तरह आप इसको कर सकते हैं और आप इजीली अपने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, मिलते हैं उसमें कल उसकी क्लास के लिए। और अंत में मैं यही कहूंगा, ये तो हुआ है आपका, आगे और इससे आपने नेक्स्ट जुनून के साथ बढ़ना है, क्योंकि जुनून और जिद और आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क बढ़ता रहना चाहिए। मैथमेटिक्स का इसके ऊपर फॉर्मूला लगना चाहिए कि इंक्रीजिंग फॉर्म हो, ना कि स्टॉपेबल हो या डिक्रीजिंग हो, या आपने इंक्रीजिंग रखना है। तो डे बाय डे आपका ये जोश बढ़ना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।